हेलो बच्चों, आज एक नया चैप्टर के साथ हम आए हैं। वेदर, क्लाइमेट एंड अडेप्टेशन। ये क्लास 7th का चैप्टर 8 है, तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो बच्चों, वेदर और क्लाइमेट क्या होता है पहले ये बताऊंगा, एडेप्टेशन की बात बाद में करेंगे हम। देखो बच्चों, वेदर जो होता है वो होता है जो भी मौसम में चेंज होता है। मौसम पहले तो बोलो, वेदर सीधी सी बात है, हिंदी में मौसम बोल देते हैं। वेदर जब चेंज होता है वो कुछ दिनों के लिए चेंज होता है, ठीक है। और जब क्लाइमेट जो चेंज होता है वो क्या होता है, सालों साल लग जाते हैं उसको चेंज होने में। वेदर तो कुछ दिनों के लिए चेंज होगा, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 10 दिन या 15 दिन या महीना भर, बस, ठीक है। लेकिन क्लाइमेट होता है उसे चेंज होने में 10 साल, 20 साल, 50 साल इस टाइप का लगता है। अडेप्टेशन की बात करेंगे तो अडेप्टेशन ये होता है कि जब कोई चीज़, हम किसी भी क्लाइमेट में रहते हैं, हम उसको अडेप्ट कर लेते हैं। एक डेफिनेशन बता रहा हूँ इन सब की। हम जैसे कि कोई इंसान ज़्यादा गर्मी में रहता है तो उसको ज़्यादा गर्मी में रहने की आदत हो जाती है, तो उसकी बॉडी ने क्या किया, हैबिचुअल हो गई उस चीज़ की, अडेप्ट कर लिया उसने अपनी गर्मी को, ठीक है। जो ज़्यादा ठंड में रहता है उसने ठंड को कर लिया। ऐसा इंसान के साथ नहीं, एनिमल्स के भी साथ होता है, ठीक है। प्लांट्स के साथ भी होता है, क्योंकि एक जगह के प्लांट दूसरी जगह पे हम ग्रो नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है अडेप्टेशन। तो अगर मेन जो बात बताई जाए इस चैप्टर में, सिर्फ इतनी सी ही बात है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बट आज हम इसको एलेबरेट करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे इसके साथ। तो पहली चीज़ होती है वेदर में मेंशन द वेदर। देखो बच्चों, वेदर को मेंशन कैसे किया जाता है। आजकल हम जब भी देखते हैं तो न्यूज़पेपर में या फोरकास्ट होता है, या टेलीविज़न पे हम देख लेते हैं कि क्या कहते हैं, ऑन रेडियो भी सुन लेते हैं आज के मतलब वेदर न्यूज़ क्या है। तो क्या होता है, वेदर को जब हम मेज़र करते हैं, एक टेबल से मेज़र करते हैं, ठीक है। दो चीज़ में तो होगा मेज़र, टेम्परेचर में और ह्यूमिडिटी में। दोनों चीज़ में होता है मैक्स और मिन होता है, ठीक है, मिनिमम और मैक्सिमम, ठीक है। अगर ऐसा एक दिन का भी वेदर में बताया जाता है, सुबह 12 बजे से लेके क्या कहते हैं, सुबह 6 बजे से लेके 12 बजे तक, 12 बजे से लेके 3 से 6, इस तरीके से एक दिन का भी बता सकते हैं और हफ्ते का भी बता सकते हैं। किसी दिन 30 डिग्री हो रहा है इधर की किधर, किसी दिन 35 हुआ, ये मैक्स में लेता हूँ, ये मिनिमम में लेता हूँ। इसको मैक्स ऊपर रखा, मिनिमम ने नीचे रखा, ठीक है। कभी नीचे डाउन हो गया, कभी नीचे, इतने नीचे पहुँच गया, 25 पहुँच गया, ठीक है। इस तरीके से ऊपर नीचे कैसे भी करके वेदर आगे पीछे हो सकता है। हम एक टेबल में मेजर कर लेते हैं, ठीक है, जिसकी कैटेगरी संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे। ये तो मैंने एक दिन का बता दिया, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे लेके सैटरडे तक एक हफ्ते का वेदर के मेजरमेंट हो सकता है। तो अगला जो हमारा टॉपिक होगा, ये तो सिर्फ और सिर्फ मुझे इतना बताना था कैसे वेदर को मेंशन करते हैं एक चार्ट में या एक टेबल के अंदर, ठीक है। अब हम अगला जो टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम वेदर एंड क्लाइमेट का। एडेप्टेशन बाद में लेंगे, तो उसको मैं रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये है वेदर। तो वेदर के बारे में मैं पहले भी ऑलरेडी बता चुका हूँ कि वेदर कुछ दिनों में या कुछ हफ्तों में चेंज होता है। जैसे कि मान लो मैंने वेदर डे बाय डे चेंज होता है, समय दर समय जब चेंज होता है तो उसमें हम कैलकुलेट क्या करते हैं, टेम्परेचर कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। ह्यूमिडिटी कम वो कैलकुलेट करते हैं कि आज का इतना टेम्परेचर रहा, इतनी ह्यूमिडिटी रही, ठीक है। और आगे क्या कम वो करते हैं, बता सकता है कोई? सनशाइन करते हैं, प्रेसिपिटेशन करते हैं। बच्चों के कहते हैं हम आज के दिन में क्या क्या हुआ, वेदर कैसे हुआ है, मतलब स्टार्टिंग करते हैं होती है हमारी राइजिंग से, ठीक है। हम जब सुबह उठते हैं तो हमें कैसे पता चलता है कि सनराइज हुआ, हम बाहर जाके देखते हैं, फोरकास्ट सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, तो उस बेसिस पे हमको वेदर के बारे में पता चलता है, ठीक है। ये चेंजेस वेदर में डे बाय डे होते हैं। पता चला आज मैक्सिमम टेम्परेचर 45 डिग्री रहा, तो कल क्या कहते हैं मैक्सिमम टेम्परेचर 47 हो गया। फिर पता चला अगले दिन क्या कहते हैं 48 हो गया। फिर पता चला कि बाद में 35 हो गया। इस तरीके से बारिश होने के कारण इस तरीके से पता लगाया जाता है कि किस तरीके से क्या होता है। क्लाइमेट में सिर्फ ज़्यादा इसमें कुछ नहीं है, डे बाई डे का सीन नहीं है इसके अंदर। इसमें लॉन्ग टर्म पीरियड में चलता है। मैंने बताया 25 ईयर्स, 30 ईयर्स, 50 ईयर्स लग जाते हैं इसको क्लाइमेट को चेंज होने में। अब जैसे कि आपको पता होगा ग्लेशियर्स पिघल रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, तो ये आज से नहीं 25 साल पहले से शुरू हुए थे पिघलना। आज ऐसी सिचुएशन हो गई है कि अब जो हमें दिख रहा है कि भाई सच में क्या कहते हैं, शहर की शहर डूबे जा रहे हैं, क्योंकि सी लेवल भी बढ़ रहा है। किसकी वजह से? ग्लेशियर पिघलने की वजह से, ठीक है। क्योंकि वहाँ की मेल्टेड आइस जो है वो लिक्विड फॉर्म में बदल रही है, तो भाई कहीं तो जगह चाहिए ना उसको, भी नहीं चाहिए। तो समझ में आ गई। तो क्लाइमेट ऐसे चेंज होता है। कोई मुझे ये बता सकता है
कि हम जिसको वेदर को या क्लाइमेट को मेजर एक ही इंस्ट्रूमेंट एक ही तरीके से मेजर करते हैं, उस चीज़ को क्या बोलते हैं? अगर याद है तो नीचे कमेंट में लिखो, नहीं तो मैं बताता हूँ, सोचो। चलो मैं लिख देता हूँ। मेटेरोलॉजी, ठीक है। इससे हम क्या करते हैं, वेदर्स की क्या कहते हैं जानकारी लेते हैं और क्लाइमेट्स की भी जानकारी लेते हैं। हम मेटेरोलॉजी जब यूज़ मतलब इसका मतलब अध्ययन करना, ठीक है। लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, किसकी? वेदर की या क्लाइमेट की, ठीक है। ये बात याद रखेंगे। तो हम इसको डे बाई डे क्या कहते हैं, अध्ययन करते हैं वेदर के ऊपर। और जब डे बाई डे कर रहे हैं तो फिर सालों में भी अध्ययन हो सकता है, ठीक है। आज से 25 साल पहले भी हम कर रहे होंगे और अब तक कर रहे होंगे, तो उसमें क्या चेंजेस आए वो हमने देखे, वो क्लाइमेट की बात करेंगे तो उसमें क्लाइमेट में चेंजेस आएंगे। जो डे बाई डे चेंजेस आ रहे हैं वो होगा वेदर चेंजेस होगा, ठीक है। आगे अगले टॉपिक पे बढ़ते हैं हम। तो ये अगला टॉपिक है बच्चों, एलिमेंट ऑफ वेदर। वेदर के अंदर ये 5 एलिमेंट होते हैं, इन सब 5 एलिमेंट की बात करेंगे हम। तो पहला जो एलिमेंट ऑफ वेदर के अंदर पहला जो पॉइंट है वो है टेम्परेचर। बच्चों पहले ही वेदर में मैंने बताया कि टेम्परेचर मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है, तो वो हम किस में, वेदर के अंदर ही तो बात करते हैं इस बारे में। तो जो टेम्परेचर है वो कोस्टल एरियाज में नॉर्मल थोड़ा रहता है, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, उसको तो इसमें आ जाएगा, वो बात की बात है। जैसे कि डेजर्ट एरिया में चले जाओ या हिली एरिया में चले जाओ तो वहाँ थोड़ा ठंडा रहता है और डेजर्ट एरिया में थोड़ा गर्म रहता है। तो वो टेम्परेचर क्या होता है, एक्चुअली एक और बता दूँ, वेदर जो होता है वो 2 तरीके से मेज़र किया जाता है। एक किया जाता है लोकल वेदर जो होता है, जैसे कि आपके सिटी का, हर एक सिटी का अलग अलग वेदर होगा, ठीक है। हर एक स्टेट का अलग अलग वेदर होगा। इस तरीके से वेदर को मेज़र किया जाता है, समझ में आ गई। तो अभी हम यहाँ बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। तो वेदर में टेम्परेचर जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा इफेक्टिव होता है। और लिविंग क्या कहते हैं, और मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म या क्या कहते हैं, लोगों के लिए, जो भी है लिविंग थिंग्स के लिए, कि ये मेंटेन रखना बहुत ज़रूरी होता है। आज के टाइम पे क्या हो रहा है, टेम्परेचर 50 से भी ऊपर जा रहा है, ठीक है। क्यों हो रहा है, हमारी ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो ये आता है एक एलिमेंट ऑफ वेदर के अंदर। दूसरा पॉइंट है ह्यूमिडिटी। देखो ह्यूमिडिटी होता है जब कहीं बारिश होती है, ठीक है। जब कहीं बारिश होती है तो उमस आ जाती है, उमस होती है ना। अभी जैसे कि बारिश हो जाए और बारिश होने के बाद धूप निकलने लग जाए, तो जो क्या कहते हैं ह्यूमिडिटी होती है, वेपर्स क्या कहते हैं भाई, जब कभी पानी गर्म करते होगे तो वेपर्स के कहते हैं फॉर्म होते हैं कि नहीं होते हैं। ऐसे ही सेम इसके साथ होता है, हमारे क्लाइमेट के साथ भी होता है। मैं क्लाइमेट कह रहा हूँ, वेदर के साथ भी होता है। जहाँ बारिश हो गई, थोड़ी सी भी धूप निकल आए तो ह्यूमिडिटी बढ़ जाती है, उमस बढ़ जाती है। एयर के अंदर वाटर वेपर्स बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। अगर टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो वाटर वेपर्स मूव कर जाएंगे, उड़ जाएंगे, या फिर कहीं दूसरी जगह विंड के साथ मूव कर जाएंगे, ठीक है। बट यहाँ पे ह्यूमिडिटी में क्या होता है, एक तो हवा चले ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि जब पानी है ज़मीन पे तो फिर ह्यूमिडिटी जनरेट कर देते हैं। और उसकी वजह से, सन की वजह से, या तो कोई ना कोई टेम्परेचर, चाहे धूप नहीं निकल रही हो, जैसे कपड़े सूखते हैं कि नहीं सूखते, तो उसमें से जो वाटर है वो भी तो वेपर हुआ कि नहीं हुआ, पानी निकला कि नहीं निकला कपड़ों में से। तो सेम ऐसे ही होता है। अच्छा बच्चों एक बात और बता दूं कि वाटर को जो क्या, वो वाटर कह रहा हूँ, ह्यूमिडिटी को जो मेजर करता है वो कौन सा मीटर होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। कौन सा मीटर होता है, हाइग्रोमीटर, ठीक है। हाइग्रोमीटर होता है, ये क्या करता है, वाटर को, वो ह्यूमिडिटी को मेजर करता है, ठीक है। अब अगला पॉइंट है प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशन क्या होता है, कोई बता सकता है? तो ठीक है मैं बताता हूँ। प्रेसिपिटेशन वो होता है जब कभी हम, जैसे कि मैंने बताया, टेम्परेचर को हमने क्या कहते हैं कैलकुलेट किया, ह्यूमिडिटी को कैलकुलेट की, वो क्या कहते हैं वो किया, कैलकुलेट किया। यहाँ पे प्रेसिपिटेशन होता है, मतलब हम रेनफॉल को क्या कहते हैं, बारिश को क्या कहते हैं, हम मेज़र करते हैं, ठीक है। कहाँ कितनी बारिश हो रही है, कैसी हो रही है, या होने वाली संभावना। एक तो एक बात और बताता हूँ मैं, जब भी हम वेदर फोरकास्ट सुनते हैं तो वो एग्जैक्ट 100% नहीं होती, एक्यूरेट 85 से 90 के बीच अबव होती है। वो क्या करते हैं हम, जब हम करते हैं संभावना है, एक वर्ड जोड़ते हैं संभावना, बारिश की होने की संभावना है, ठीक है।
बारिश होने की संभावना है क्या, इसका मतलब क्या हमने प्रिडिक्ट किया है ये चीज़ को कि 80% 90% बारिश हो सकती है इस टाइम पे, तो वैसा ही होता है। बट कितनी संभावना है, कितनी ज़्यादा होगी कितनी कम होगी ये भी बता सकते हैं आज के टाइम पे, तो ठीक है। तो हम जो मेज़रमेंट करते हैं वो किसका, रेनफॉल का, वो इसी फॉर्म के से। अब जब मेज़रमेंट होता है वो कौन करता है, ठीक है, कोई बता सकता है? अभी मैंने एक नाम लिया था म्यूटरोलॉजिस्ट, वो म्यूटरोलॉजी इसी से सेम है म्यूटरोलॉजिस्ट, उसमें जिस्ट लग जाएगा। क्या बोलता है म्यूटरोलॉजी, ठीक है, ये मेज़र करते हैं। अब यहाँ पे आती है अगला पॉइंट, सनशाइन। अब सनशाइन तो पता ही होगा, तो जहाँ सनशाइन होती है वहाँ क्या होता है, टेम्परेचर भी बढ़ जाता है और ह्यूमिडिटी भी थोड़ी कम हो जाती है। तो मैक्सिमम जो कि कहते हैं फार्मर्स होते हैं वो क्या वेट करते हैं, वो वेदर फोरकास्ट क्यों देखते हैं कि आज मौसम साफ है कि नहीं है, ठीक है। फार्मर्स तो ज़्यादा ही देखते हैं क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस को उनको आगे बढ़ाना होता है अपने फार्मिंग को लेके, ठीक है, यह बात याद रखेंगे। अब आता है मूविंग विंड। मूविंग विंड में क्या होगा बच्चों, बता सकता है कोई? नहीं बता सकते हैं, बताने ना। जब हम विंड को मेज़र करते हैं, देखो मेज़र बहुत तरीके से करते हैं। प्रेसिपिटेशन में एक बात और मैंने बताई थी, ये मेज़र क्या कहते हैं, रेन वाटर किया जाता है। पहले विंड का बताने से पहले मैं एक पॉइंट और क्लियर कर दूं यहाँ पे कि जब ये प्रेसिपिटेशन जब मेज़र करते हैं तो हम ग्राउंड वाटर से मेज़र करते हैं। जैसे कि कोई कहता है, जब आपने कभी सुना होगा कि 5 इंच बारिश हुई, 3 इंच बारिश हुई या 200 इंच बारिश हुई सेंटीमीटर में, मतलब इंच बोल दिया मैंने, सॉरी, सेंटीमीटर में बारिश हुई 5 सेंटीमीटर, तो वो 5 सेंटीमीटर वो नहीं है कि आपके घर है उसमें 5 सेंटीमीटर पानी भर गया गड्ढे में, ऐसा नहीं है। वो ग्राउंड लेवल पे लिया जाता है, किसी पर्टिकुलर एरिया का जो सबसे नीचे एरिया होगा उसके अकॉर्डिंग क्या कहते हैं, हम उस चीज़ को लेते हैं, मेजरमेंट करते हैं रेन का, ठीक है। विंड में लेते हैं हम, विंड को क्या कहते हैं मेज़र, किस चीज़ से करते हैं बता सकता है कोई? एक तो विंड कॉक है। अब विंड कॉक सोच रहे होंगे क्या है भाई, मूवीज़ में या कार्टून में तो देखा ही होगा, मुर्गा होता है उसके नीचे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लिखा होता है, ठीक है, उससे करते हैं। और कोई बता सकता है? एनोमोमीटर से करते हैं। एनोमोमीटर क्या होता है, 2 कटोरियाँ टाइप लगी होती हैं, उस पर फ्लाई विंग लगा रहता है और जहाँ पेट्रोल पंप होता है वहाँ पे एक कपड़ा सा लगा होता है रेड और वाइट कलर का, उससे भी हम विंड की मूवमेंट का पता करते हैं, ठीक है। मैक्सिमम टाइम एयरपोर्ट पे ज़्यादा लगा होता है ये सब चीज़ें, क्योंकि दिशा, हवा की दिशा कैसे आ रही है कैसे नहीं आ रही है, इस बेसिस पे प्लेन को टेक ऑफ और लैंड कराने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे अगले, ये बात हो गई, वो थी क्लाइमेट ऑफ वेदर की। अब इसके बाद हम जो बात करेंगे वो किसकी बात करेंगे, फैक्टर अफेक्टिंग क्लाइमेट की। अगला जो पॉइंट है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग क्लाइमेट में जो है वो पहला क्या कहते हैं पॉइंट है, डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर मतलब क्या है, पहले के टाइम पे हमारी जो क्या कहते हैं अर्थ वैसे भी 23.5 डिग्री झुकी हुई है, जो सन की रेज पड़ती थी, इक्वेटर है, इक्वेटर का इतना पार्ट ऐसा होता है, जो सन की रेज पड़ती थी वो इस टाइम पे पड़ती थी इस जगह पे, तो इस जगह ठंड हुआ करती थी। अब जब उधर घूम के जाएगा तो जब सन की रेज इधर से पड़ेंगी, जब सन की रेज इधर से पड़ेंगी, मतलब इसको मिटा देता हूँ, जब सन की रेज इधर से पड़ेंगी तो इस जगह पे गर्मी हुआ करेगी, ठीक है। ये क्या कहते हैं, आपने लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, अभी मैं बता दूंगा इसमें क्या सीन है, आगे बताऊंगा। पहले तो मैं ये बता दूं कि जब सन की रेज इधर, तो अब क्या है हमारी, जब यहाँ पे जो हमारी जो आइस है फ्रीजिंग जोन में, पोल्स पे जो हमारी आइस है वो जो झुकी, मतलब आइस है जो वो मेल्ट हो रही है, मेल्ट होने के बाद उसका जो क्या कहते हैं पूरा वेट है वो कितना इधर उधर शिफ्ट होगा कि नहीं होगा, सीज में शिफ्ट होगा। तो क्या होगा, हमारी जो ये पोलैरिटी, पोल्स हैं ये इक्वेटर की तरफ शिफ्ट होते जा रहे हैं, ठीक है। नॉर्थ वाला इधर साइड, इधर वाला इधर साइड, तो कैसे इधर इफेक्ट कर रहा है, ये किसको, हमारे डिस्टेंस को अफेक्ट कर रहा है इक्वेटर के अकॉर्डिंग, ठीक है। कहीं ज़्यादा गर्मी है, मतलब कहीं गर्मी है तो ज़्यादा गर्मी हो रही है, कहीं ठंड है तो ज़्यादा ठंड हो रही है, समझ में आई कि नहीं आई, एक ये इफेक्ट है। एल्टीट्यूड ऑफ द हाई एंड, एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द प्लेसेस, एल्टीट्यूड एंड हाइट ऑफ द प्लेसेस में मतलब है जब हमारे टेम्परेचर, ये तो सीधी सी बात है, जब हम, ये हमारा ज़मीन है, ज़मीन से जब हम ऊपर जाते जाएंगे, ठीक है, तो हमारा टेम्परेचर डिक्रीज होता जाएगा। एक बात याद रखना, जितने हम ऊपर जाते जाएंगे
उतना हमारा टेम्परेचर डिक्रीज़ होता जाएगा। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस से 100 मीटर, अभी यहाँ से 100 मीटर नहीं, थोड़ा ऊपर कम से कम 200-300 मीटर, मतलब 1-4-5-2 किलोमीटर जाकर ऊपर, तो क्या होगा, अब जितने भी ऊपर जाएंगे हम, ये सी लेवल से बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, अपनी जगह से नहीं, जैसे कि हम जहाँ पे रहते हैं उस जगह से सी लेवल से ऊपर जब जाएंगे तो क्या कहते हैं, हम जब भी कोई मेज़र करते हैं हाइट को तो सी लेवल से मेज़र करते हैं, एक बात याद रखना। ठीक है, तो जब हम ऊपर जाएंगे, जब जाने के बाद एक्सोस्फेयर आता है, ट्रोपोस्फेयर सारे पड़े होंगे ना, कितने आते हैं, ट्रोपोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया, तो जितनी ऊपर जाते जाएंगे उतना 100 मीटर पे 1 डिग्री टेम्परेचर क्या कहते हैं घटता चला जाएगा। ठीक है, इसी को बोलते हैं एल्टीट्यूड और हाइट ऑफ द प्लेस। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है बच्चों, डिस्टेंस फ्रॉम द सी। डिस्टेंस फ्रॉम द सी में क्या होता है, पहले मैं इसको थोड़ा साफ कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सी में क्या होता है बच्चों, जो डिस्टेंस मतलब जो लैंड होती है, जो क्या कहते हैं जगह होती है सी के पास, कोस्टल एरियाज होता है, वहाँ पे जो टेम्परेचर होता है वो रिमेन कांस्टेंट रहता है, सी के लगभग जितना सी का है उतना ही रहता है। ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा सी ब्रीज और लैंड ब्रीज के अंदर। तो जितना दूर जाते जाएंगे हम कोस्टल एरिया से उतना टेम्परेचर इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, ये बात याद रखेंगे। और ऐसी सिमिलर वाटर बॉडी, जितनी भी वाटर बॉडीज होंगी, ये तो मैंने कोस्टल एरियाज की बात कर दी, जहाँ जितनी भी वाटर बॉडी होंगी, जैसे झील हो गई, बड़ी लेक हो गई, ठीक है, झरने टाइप के हो गए, तो वहाँ का टेम्परेचर उनका मतलब जितना भी सराउंडिंग आसपास की जो जगह है उसकी वाटर बॉडी के पास क्लाइमेट मेंटेन रहेगा। ठीक है, यहाँ पे वो होता है। अब यहाँ पे बात करते हैं ओशियन एक मिनट, ठीक है, उसको देख लेना। हाँ, इसके बाद करते हैं ओशियन करंट्स विंड। ठीक है, ओशियन करंट्स विंड में क्या होता है बच्चों, एक बात बताता हूँ, यहाँ पे मैं वो बना लूँ, थोड़ा इक्वेटर गलत बन गया मुझसे। ठीक है, अब समझ जाओ जैसे भी है। तो ये मैंने पहले ही बताया था, ये हीट जोन होता है। ठीक है, अब जो हीट जोन होता है यहाँ पे तो सन जो सूरज की रोशनी वो तो कम ही पहुँच पाती है इन एरिया में, बताऊंगा अभी कैसे, आगे भी ये चीज़ बताऊंगा। तो जो हीट जोन होता है, जो मैक्सिमम जो गर्म हवाएं होती है वो उधर उठ के हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जो हीट जाती है वो हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी मूव करती है। ठीक है, इस जगह ये चलता रहता है। इस तरीके से क्या कहते हैं, हमारी जो हवाएं होती हैं पूरे मतलब अर्थ की हवाएं मूव करती हैं। विंड जो है हमारी वो ओशियंस की विंड होती है, वो मूव करती है इधर से उधर, तभी बोलते हैं समुद्र की हवाएं चल रही हैं, समुद्र के पास ज़्यादा अच्छी हवाएं लगती हैं। क्यों लगती हैं, वो भी इसी वजह से लगती हैं। ठीक है, अगला जो हम पढ़ेंगे सीजन ऑन द अर्थ। जब सीजन ऑन द अर्थ पढ़ेंगे तो उसमें मैं बता दूंगा कि कितनी जगह से धूप पड़ती है, कितनी जगह से नहीं, उसके लिए मुझे डायग्राम बनाना पड़ेगा। सीजन ऑन द अर्थ में बताता हूँ। ठीक है, अगला टॉपिक है। तो बच्चों ये है सीजन ऑन द अर्थ। सीजन ऑन द अर्थ के मतलब बनाया है, तो उससे पहले मैंने चार्ट बना दिया क्योंकि ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए मैंने डायग्राम बना दिया है समझाने के लिए। देखो बच्चों, अभी आप मुझसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो, मेरे पास कोई प्रैक्टिकल करने के लिए तो नहीं है, मैं 2D बोर्ड पे ही आपको समझा पाऊंगा, तो मैक्सिमम कोशिश करें समझने की। पढ़ने वाले बच्चे तो समझ जाएंगे, तो मुझे पता है, तो ना पढ़ने वाले हैं मेरे उन लोगों से कहने की ये गुजारिश है, बच्चों समझें। समझना तो तब भी है, आज नहीं तो कल तब भी समझोगे, क्लास में तो समझते हो नहीं, तो यहीं समझो फिर। ठीक है, ढंग से। अब चलो पढ़ते हैं इस बारे में। मैंने ऐसा क्या बनाया, देखो ये मैंने टिल्ट किया है 23.5 डिग्री पे, ये बात है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ग्रीन स्पॉट लगाया, एक तो ये डॉट डॉट है, ये मैंने इक्वेटर कर दिया है। ये ग्रीन स्पॉट जो लगाए हैं मैंने, ये क्या सिचुएट किया है। जो हमारा इंडिया है वो नॉर्दर्न स्टेट में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूँ। ठीक है, बीच में हमने सन को प्लेस किया है। अब हमारा जो अर्थ है वो चक्कर लगाता है, ये अर्थ है ब्लू प्लैनेट। ठीक है, मैंने इसलिए ब्लू कलर मार्कर से इसको वो कर दिया शो। तो हमारा जो समर का टाइम होता है, समर का टाइम 21 जून से लेके 23 सितंबर तक होता है। ऐसा क्यों होता है समर, देखो मैंने नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में बताया, जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो सीधे डायरेक्ट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे पड़ती हैं। ठीक है, समझ में आई, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पड़ती है क्योंकि ये टिल्ट है, इस जगह पड़ती है, तो ऐसे ही तो रोटेट होता रहेगा जब तक, अपनी जगह पे ऐसे ही रोटेट होता रहेगा। तो ये कितना पार्ट है, एक मिनट, ये वाला पार्ट जो मैं ले लेता हूँ इसको ब्लैक 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 कर देता हूँ। ठीक है, अभी यहाँ पे अंधेरा है, यहाँ पे ये इतनी जगह पे ही करूँगा मैं। ठीक है,
यहाँ पे मैंने ब्लैक 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 कर दिया, ठीक है, मतलब यहाँ पे अभी अंधेरा है, ठीक है। अब यहाँ की बात करेंगे तो टिल्ट होके जो सूरज की किरणें होंगी वो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ही तो पड़ेंगी, 24 घंटे में एक बार रोटेट होता है। तो यहाँ से यहाँ तक लेके जब जाते हैं, ये हमारा समर, ये जो चार डायग्राम बनाया है ये इंडिया को लेके बनाया है। समर हमने इसलिए बोला क्योंकि हम लोग इंडिया में रहते हैं, ठीक है। या ऑस्ट्रेलिया की तरफ ये जो सदर्न हेमिस्फीयर में होता है, इस टाइम पे वहाँ सर्दी हो रही होगी, एक बात याद रखना अगर ये बात नहीं पता हो तो, ठीक है। कुछ लोग सोचते हैं कि अगर यहाँ इंडिया में अगर गर्मी है तो पूरी दुनिया में गर्मी ही हो रही होगी, ठीक है। अगर यहाँ सर्दी है तो पूरी दुनिया में सर्दी हो रही होगी, ऐसा नहीं है। अगर यहाँ दिन है तो यहाँ पे रात भी है, ठीक है, ये बात याद रखना, ठीक है। तो यहाँ से 22 जून से लेके 23 सितंबर तक हमारा सितंबर का समर का मौसम चलता है, ठीक है। तो अभी सितंबर तो आई नहीं है, आज टीचर्स डे है 5 तारीख, इसलिए अभी सितंबर नहीं, समर के अंदर ही चल रहा है हमारा, ठीक है। अब 23 सितंबर से लेके तो 22 दिसंबर तक का जो क्या कहते हैं टाइम रहता है वो ऑटम होता है, ठीक है। अब दिसंबर के बाद विंटर स्टार्ट होती है, क्योंकि देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अब इस जगह पे क्या कहते हैं वो पढ़ने लग गई, यहाँ जाएंगे जितना भी जाएगा, अब सदर्न हेमिस्फीयर पे क्या कहते हैं सन की रेस पड़ेंगी, यहाँ से लेके यहाँ तक, जब तक अर्थ पहुँचेगी नहीं तब तक सदर्न हेमिस्फीयर पड़ेगी। यहाँ पे क्या होगा, इन दोनों जगह पे बराबर क्या कहते हैं सन की रेस पड़ेंगी, ठीक है। एक बात याद रखना, इन दोनों जगह पे सन की रेस जो होंगी वो बराबर पड़ेंगी। समर और विंटर में थोड़ा चेंजेस आ जाते हैं, अभी छोटे लेवल पे हो इतना समझ लो, बड़े लेवल पे हो गए तो ये भी समझ में आ जाएगा तुमको कि कभी कभार अर्थ सन के बहुत ज़्यादा ही क्लोज होती है, कभी कभार बहुत ज़्यादा ही दूर होती है, ठीक है, वो बड़ी क्लास में समझेंगे। तो कोशिश करें सीज़न कैसे बदलते हैं कैसे नहीं बदलते हैं ये समझने की। अब आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक पे। अगले टॉपिक पे बढ़ने से पहले मैंने तो ये बताया नहीं, स्प्रिंग का शायद बता दिया ना, 21 मार्च से लेके 22 जून तक फिर से स्प्रिंग का आ जाता है, वही पतझड़ का मौसम अपना पता ही होगा, पत्ते झड़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसे रफ कर देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये है अगला टॉपिक, अडेप्टेशन ऑन द अर्थ। अडेप्टेशन ऑन द अर्थ में मैंने पहले ही सब कुछ लिख दिया है यहाँ पे, जो बार बार मुझे टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत ना पड़े लिखने के लिए। पहले ही मैं बता चुका हूँ कि कोई भी जानवर या ह्यूमन कोई भी चीज़ अपने आप क्लाइमेट के साथ कैसे ढलना सीख लेती है, उसको बोलते हैं अडेप्टेशन, ठीक है। अडॉप्शन होता है, जैसे हमने किसी को अडॉप्ट किया, ऐसे ही एक अडेप्शन होता है, हम उसमें ढल गए, ठीक है, किसी चीज़ में। तो पहले यहाँ पे 3 तरीके के रीजन होते हैं। पहले होता है पोलर रीजन, फिर होता है रेन फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन, तीसरा होता है डेजर्ट इन ट्रॉपिकल रीजन, ठीक है। पोलर रीजन जहाँ पे नॉर्थ पोल साउथ पोल टाइप के लेते हैं, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है, ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा ठंड होती है तो वहाँ पे कैसे एनिमल पाए जाएंगे, जिनके में मतलब स्किन्स जो होती हैं वो ज़्यादा थिक हों या उनके अंदर फर पाए जाते हैं, ठीक है, मैक्सिमम यही होते हैं। जैसे पहला पॉइंट था मेरा, पहला जो नंबर था उसका था पोलर बेयर का। अब पोलर वैसे बेयर भी होते हैं, ग्रिजली बेयर, ठीक है, लेकिन वो पोलर रीजन में नहीं पाए जाते हैं। ये वाले जो पोलर बेयर हैं ये वाइट कलर के होते हैं स्नो की तरह, तो इनके जो फर होते हैं ये बहुत मोटे होते हैं, इंसुलेटर का काम करते हैं, एक तरीके की उनकी जो बॉडी की हीट है वो उनके अंदर रखते हैं, ठीक है, बाहर की ठंडी बाहर के अंदर। और दूसरा तो क्या किया, टाइम पे जो पहले तो वो भी बेयर होगा, तो उनने क्या किया, अपने आप को क्या कहते हैं एवोल्यूट किया समय के साथ, अपने रीजन के साथ, ठीक है, इसलिए वो आज के टाइम पे यहाँ रहने लायक बने। ऐसे ही सेम पेंगुइन के साथ है, ये तो एक बर्ड है ना, बर्ड है कि नहीं है, अब ये मैमल तो है नहीं है, तो ये बर्ड है। अब एक चिड़िया कैसे रह सकती है पोलर से रीजन के अंदर, तो ये क्या कहते हैं इन्होंने मतलब इसने भी क्या किया, अपनी बॉडी को अडेप्ट कर लिया। अब ये उड़ने के काम तो क्योंकि वहाँ पे उड़ के तो काम चलेगा नहीं, वहाँ पे कोई प्लांट मतलब पेड़ पौधे या ऐसी कोई चीज़ तो है नहीं, समुद्र की चीज़ है, तो समुद्र में जाने से ही इनका पेट भरेगा कि नहीं भरेगा। तो इनके जो फिंग्स होते हैं, फिन्स और लेग्स में क्या कहते हैं जो झल्लियाँ पाई जाती हैं, वो क्या कर रही हैं, इनने इवोल्यूट किया अपने आप को समय के साथ। तो ये मछली पकड़ के भी क्या कहते हैं खाना सीख गए, पानी में तैरना सीख गई। ये बर्ड फिश की तरह तैर रही हैं, तो क्या किया इनने अपने आप को अडेप्ट किया, अडप्शन किया है, चेंज किया है, किसके साथ, रीजन के साथ, ठीक है। तीसरा है सील भी जानते हैं आप, जिसके बड़े बड़े आगे 2 नुकीले दांत होते हैं, मोटे तो उसके पैर भी नहीं होते हैं, फिन ही टाइप के होते हैं, मछली टाइप के बड़े, मतलब एक तरीके से मछली नहीं बोलेंगे, मछली तो ज़्यादा अजीब हो गया, एक तरीके से बेयर टाइप का ही होता है, बट सील होती है मोटी, आप सर्च कर लीजिएगा गूगल में, वैसे बोल नहीं पा रहा। तो उसने भी क्या किया,
अडॉप्ट किया है अपने आप को, बिना पैर के चली है वो, ठीक है। पानी का राजा ये सील, बने पैर के वो पानी के चलता है, ठीक है। अगली के कहते हैं हम बात करेंगे रेन फॉरेस्ट इन ट्रॉपिकल रीजन। रेन फॉरेस्ट मतलब जहाँ पे वर्षा वनों में और जंगलों की बात करेंगे यहाँ पे, ठीक है। वर्षा वनों और जंगलों में कौन रहता है भाई? शेर रहता है, डियर रहता है, एलिफेंट रहते हैं। शेर रहता है तो इनने कैसे अडॉप्ट किया अपने आप को? जब कभी लॉयन का कलर देखा होगा, वो कितना होता है? ब्राउनिश गोल्डन कलर का होता है, ठीक है, गोल्डन कलर का। तो गोल्डन कलर का क्या होता है? वहाँ की घासें भी तो होती हैं सहारा के डेजर्ट में, या डेजर्ट तो डेजर्ट बोल दिया मैंने, वर्षा वनों में, ठीक है। वो भी तो क्या कहते हैं, उनने क्या किया, अपने आप को ढाल लिया, उनका कलर भी उनके मतलब घासों के बराबर तरीके से हो गया। तो किस में आता है काम उनका? शिकार करने में। तो ये कहाँ रह सकते हैं? ये रेन फॉरेस्ट में ही तो रह सकते हैं, ट्रॉपिकल रीजन के अंदर, ठीक है, जहाँ पे और भी जानवर रहते हों तो उनका शिकार करके खा सकते हैं। सेम डियर है, डियर क्या है? बारहसिंगा या पेर ही बोलते हैं इनको। तो ये भी उसी रीजन में रहते हैं जहाँ पे घास फूस ज़्यादा मिलेगी, तो अपना अपना वो कर पाएंगे, मतलब अडेप्ट कर पाएंगे, रह पाएंगे जिंदा वहाँ पे। सब ये जितना भी सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, इवन हम भी अपने क्लाइमेट को अडेप्ट करते हैं जिंदा रहने के लिए, ठीक है। अपने को इवोल्यूट करते हैं, हमारे अंदर म्यूटेशंस होते हैं। तो ऐसे ही सेम एलिफेंट के अंदर है। डेजर्ट में लेंगे कैमल, कैमल एंड रैट। मैं स्नेक भी ले सकता है, स्नेक में एक है रेटल स्नेक, जो सांप, वो जो समुद्र कह रहा हूँ, डेजर्ट के अंदर रहता है। तो वो झुंझुने वाला, अगर देखा हो कभी टीवी पे, डिस्कवरी चैनल पे, जो भी है, ठीक है। तो क्या है ये, क्या कहते हैं, मतलब कि डेजर्ट में जो रहने वाले मतलब जानवर हैं वो कैमल है। कम से कम उसे 3-4 दिन, हफ्ते भर पानी पीने की जरूरत नहीं पड़ती, वो अपने हम्प में स्टोर कर लेता है। तो क्या किया उसने? अपने आप को अडॉप्ट किया, किसमें? रेगिस्तान में रहने के लिए। कुछ चूहे होते हैं जो सर्वाइव कर जाते हैं, छोटे मोटे चूहे, सांप, मैंने बताया छिपकलियाँ, जो डेजर्ट के अंदर रहती हैं। तो ये सब जानवर अपने, ये जितने भी जानवर हैं, सब ने अपने अपने रीजन के हिसाब से अपनी बॉडी को अडॉप्ट किया कि नहीं किया, इसी को बोलते हैं अडप्शन, ठीक है, अडप्टेशन बोलते हैं। अब एक एग्जांपल और दे देता हूँ, लास्ट एग्जांपल हम ह्यूमन का दे देते हैं, हटाओ, ठीक है। अगर आप घर में रहते हैं, अपने घर में, जैसे आपका घर में एसी लगाओ, तो आप अपने घर में रहते हैं तो ठंडा रहता है, वो जगह ठंडी रहती है, तो आपको ठंड मतलब थोड़ा ठंडा फील होता है। किसी दिन आप गाँव में जाएंगे, 1 हफ्ते के लिए रहने के लिए भेज दिया जाए आपको अपने गाँव में या घर में, तो पहले दिन और दूसरे दिन कितनी गर्मी लगेगी और आपकी हालत ख़राब हो जाएगी, बैंड बज जाएगी, नहीं बज जाएगी। लेकिन तीसरे चौथे दिन तक आप उस गर्मी को सहना सीख जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? झेल लेंगे उसको, आपने अडेप्ट किया उस गर्मी को अपने समय के साथ, ठीक है। 1-2 दिन लगे, तभी इसी चीज़ को बोलते हैं अडेप्शन। ये एनिमल्स के साथ नहीं, ये ह्यूमन्स के साथ भी होता है, ठीक है। तो आज का टॉपिक हम यहीं करते हैं ख़त्म। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच गाइस। ओके।